नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मधुरों के लिए विशेष समाचार में बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह, मेरे साथ है रजनी कालरा। हमास और इजराइल में आज 17वें दिन भी भीषण जंग जारी है। इजराइल ने आज रात में गाजा में हमास के 320 ठिकानों पर एक साथ हमला किया। हमास के ऑपरेशन ठिकानों को निशाना बनाया। जिन जिन सुरंगों से हमास के आतंकी इजराइल पर हमला कर रहे थे, उन सुरंगों को निशाना बनाया। इस हमले में गाजा छोड़कर जा रहे एक ही परिवार के 13 लोगों की मौत हो गई। वहीं गाजा पर रात भर हुए इजराइल के हमले पर हमास ने बड़ा दावा किया। हमास की तरफ से कहा गया कि इजराइल के एयर स्ट्राइक में 60 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई। वहीं फिलिस्तीन के अधिकारी ने यह दावा किया कि इजराइल की तरफ से हो रहे हमले में पिछले 24 घंटे में 400 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हमास का हमदर्द बना हिजबुल्लाह से भी इजरायली सेना की जंग जारी है। एक तरफ से जहां हिजबुल्लाह के आतंकी लेबनान से इजराइल पर रॉकेट दाग रहे हैं, तो वहीं इजरायली डिफेंस फोर्स भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकियों के ठिकानों पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया, जिसमें पिछले 24 घंटे के भीतर 8 आतंकी मार गिराए गए। वहीं अब 27 हिजबुल्लाह के आतंकी मारे जा चुके हैं। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर हमास से जंग में हिजबुल्लाह कूदा तो दूसरा लेबनान युद्ध तय है। मुंबई के कांदिवली में एक बिल्डिंग में भीषण आग लगने के कारण अफरा तफरी मची। इस अग्निकांड की चपेट में आए 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 लोगों के झुलसने की भी खबर है। इस बिल्डिंग में मौजूद कई दुकान भी आग की चपेट में आई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। फिलहाल इस अग्निकांड की जांच चल रही है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के पोस्टर लगाए गए, जिसमें उन्हें देश का भावी प्रधानमंत्री बताया गया है। ये पोस्टर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने लगवाए हैं, जिस पर बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी को सपने देखने की आदत है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि पोस्टर कोई भी लगा देता है, ये कोई मुद्दा नहीं है। इसरो ने अंतरिक्ष में मानव मिशन को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा कि भविष्य में मानव मिशन के लिए स्पेस एजेंसी महिलाओं को अंतरिक्ष में भेजना चाहती है। इसके लिए महिला फाइटर पायलट्स और वैज्ञानिकों को ट्रेनिंग देकर अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है। दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। दिल्ली में AQI 306 तक पहुंच गया है, जिससे कि ग्रैप यानी GRAP का दूसरा चरण लागू किया गया है। इस समस्या को देखते हुए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने योजना के लिए बैठक की, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। दिल्ली में 13 हॉटस्पॉट के अलावा 8 ऐसे हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए जहां AQI 300 के पार है। इन जगहों पर निरीक्षण के लिए विशेष टीमें तैनात की जाएंगी। देश की सेवा करते हुए रविवार को शहीद हुए अग्निवीर अक्षय लक्ष्मण का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव महाराष्ट्र के बुल्ढाणा जिले के पिंपल गांव लाया गया। इस दौरान यहां सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अक्षय लक्ष्मण की अंतिम विदाई देने पहुंचे। बता दें कि कर्तव्य निभाते हुए वो शहीद होने वाले पहले अग्निवीर थे। लक्ष्मण सियाचिन में ड्यूटी पर तैनात थे। हालांकि यहां के जटिल मौसम के कारण उनके निधन की वजह साफ नहीं हो पाई है। आज देश भर में महानवमी का उत्सव मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट कर पर्व की बधाई देते हुए संकल्प की सिद्धि का आशीर्वाद मांगा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन किया। 9 कन्याओं को चुनरी ओढ़ाने के साथ ही आरती उतारी और अपने हाथों से भोजन परोसा। इसके बाद उपहार देकर उनका आशीर्वाद लिया। हरिद्वार में योग गुरु रामदेव ने भी
कन्या पूजन किया। देश में बेमौसम बारिश और बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट आई है, जिसके बाद से ठंड बढ़ गई है। कोलकाता में हुई झमाझम बारिश से दिन में ही अंधेरा छा गया। मौसम सुहाना तो हुआ, लेकिन ठंड अचानक से बढ़ गई। कई जगहों पर सड़कों पर पानी भर गया, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फबारी से सड़कें, पहाड़ सब बर्फ की चादर से ढके हुए हैं। सड़क से बर्फ हटाने का काम भी जारी है। और इन्हीं खबरों के साथ बधिरों के लिए विशेष समाचार में फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी जी न्यूज पर खबरें जारी हैं।